वेलकम बैक गाइस। अभी रिसेंटली जो क्रिप्टो मार्केट में एक स्लम्प आया था, मार्केट में हैवी किस्म का सेल ऑफ हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की लिक्विडेशन हुई थी और मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। तो आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई पहले आप कहते जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो बुलिश है, अब आप कह रहे हैं मार्केट में सेंटीमेंट बेरिश हो गया, तो भाई ये क्या बात हुई। तो भाई सिंपल बात है, मेरे कहने से मार्केट का सेंटीमेंट ना तो बुलिश होना है ना ही बेरिश होना है। तो मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, मार्केट के जो इंडिकेटर्स है वो हमें बता रहे होते हैं कि इस टाइम मार्केट में सेल प्रेशर है। मैकडी के इंडिकेटर बता रहे हैं, आरएसआई का इंडिकेटर बता रहा है, मूविंग एवरेजेस के इंडिकेटर हमें बता रहे हैं कि भाई इस टाइम जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से मार्केट में जो है प्राइसेस नीचे आई हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट में जो एक मैसिव डंप आया है, मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो रहा है और इसके साथ ही एक्सआरपी के ऊपर लोगों को उम्मीदें हैं कि एक्सआरपी का जो 2025 का साल है इसमें बड़ी मैसिव किस्म की एक्सआरपी की एडॉप्शन हो सकती है। तो इस गिरती हुई मार्केट में, इस बियर प्रेशर में एक्सआरपी की जो उम्मीद है वो मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर आते हैं। बिटकॉइन और गोल्ड का ये चार्ट है, इसमें आप देखें जब गोल्ड की प्राइस रिट्रेसमेंट होती है, गोल्ड की प्राइस नीचे आती है तो बिटकॉइन पंप करता है और ये जो ट्रेंड है 2017 के बाद 2021 में भी रिपीट हुआ था। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो पंप हुई हैं और गोल्ड का एक हाई लगने के बाद एक रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो जब गोल्ड की मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी, गोल्ड से पैसा निकलेगा, कैपिटल निकलेगा, तो कहाँ जाएगा? बिटकॉइन में। और यहाँ से बिटकॉइन की दोबारा जो रैली है वो बन सकती है। और गाइज ये बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है और यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर की बड़ी बड़ी स्पाइक्स नजर आ रही हैं, ये एक्सट्रीम ग्रीड है जो कि जनाब नवंबर से शुरू हुआ था और ये चला था दिसंबर मिड तक। और उसके बाद मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड से ग्रीड में आई, जो कि एक महीना ये वाला सेंटीमेंट चला। उसके बाद मार्केट में दोबारा एक्सट्रीम ग्रीड आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और इस टाइम मार्केट में करंटली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फियर का प्रेशर जो है ना यहाँ पे अभी बनना शुरू हुआ है। तो फियर के बाद एक्सट्रीम फियर भी आ सकता है, उसके बाद मार्केट दोबारा न्यूट्रल भी हो सकती है। तो यहाँ पे नवंबर से ऑनवर्ड जो मार्केट में इतना ज्यादा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया था, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ग्रीड पे सेंटीमेंट चला गया था, तो भाई अभी वो जो है थोड़ा सा नॉर्मल होगा और नॉर्मल होने के बाद जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो यहाँ पे दोबारा सेंटीमेंट जो है चेंज कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब मार्केट पंप कर रही होती है तो मार्केट में एक बियर ट्रैप आता है और बियर ट्रैप क्या करता है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है। मार्केट में जो एक एक्सट्रीम ग्रीड चल रही होती है उसको थोड़ा सा नीचे लाया जाता है, उसके बाद यहाँ से दोबारा वॉल्यूम और न्यूज और मार्केट का सेंटीमेंट जो है दोबारा बनता है, जो कि मार्केट को यूफोरिया पे पहुंचा देता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है एक डिक्लाइन की तरफ आती है और अभी यहाँ पे क्रिप्टो के कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो रिट्रेसमेंट आई है ये जनाब एक बियर ट्रैप है और यहाँ से अभी हमें मार्केट का एक बड़ा पंप देखना है। और एक्सआरपी की गाइज ये जो ट्रेंड लाइन है ये जैसी ब्रेक हुई है तो एक्सआरपी का जो सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, क्योंकि मैकडी, आरएसआई और मूविंग एवरेजेस भी हमें यही बता रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपके साथ कल एक्सआरपी की प्राइस शेयर की थी, $2.50 पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि एक्सआरपी अगर इससे नीचे क्लोज होता है तो एक्सआरपी की जो प्राइस है 2.20 से 2.50 का जो जोन है इसके अंदर ट्रेड हो सकती है आने वाले दिनों में। और अभी एक्सआरपी की जो प्राइस है 2.45 पे चल रही है और आप ये देख सकते हैं ये वही जोन है जिसमें पिछले दिनों काफी ज्यादा बाइंग हुई थी, वॉल्यूम लगा था, कंसोलिडेट हुई थी। तो एक्सआरपी की प्राइस दोबारा इसी जोन में आ गई है जहां पे दोबारा एक्यूमुलेशन भी हो सकती है और जहां पे एक्सआरपी की जो प्राइस है आने वाले दिन में कंसोलिडेट भी कर सकती है। तो आने वाले दिनों में गाइस देखते हैं कि एक्सआरपी जो है यहाँ पे $2.20 की रिस्पेक्ट करता है या नीचे आता है। तो इसमें एक्सआरपी का पहली जो सपोर्ट है वो 2.20 के पास है, उसके बाद एक्सआरपी की क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो 1.96 के पास है। ठीक है, तो इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर आपने ख्याल रखना है। और गाइज एक्सआरपी का ये जो एक बेयर रन है ये कितनी देर चलेगा और यहाँ पे उम्मीद हमें क्या बनने जा रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो एसबीआई ग्रुप है उन्होंने भी अनाउंस किया था कि भाई वो एक्सआरपी के केस के क्लोज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआई ग्रुप जो है जापान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एक्सआरपी लेजर की टेक्नोलॉजी को अपने बैंकिंग सिस्टम में टेस्ट कर रहा है। और इन्होंने कहा है जैसे ही एक्सआरपी का केस क्लोज होता है तो वो एक इसमें बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। ये जनाब nasdaq.com, nasdaq ने भी इसको कवर किया कि भाई 80% जापानीज बैंक जो है वो 2025 में एक्सआरपी को एज ए ग्लोबल पेमेंट के हवाले से अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सआरपी का जो मेन यूज केस है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, उसमें जनाब जापानीज बैंक जो है अच्छा खासा रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि जैसे ही एक्सआरपी का केस क्लोज होगा तो एक्सआरपी के अंदर बड़ा वॉल्यूम जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक रॉक के सीईओ है लैरी फिंक, उन्होंने भी बोला था कि एक्सआरपी का ईटीएफ तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक इसका केस क्लोज ना हो। एक्सआरपी और एसईसी का जो केस है इस टाइम
वो बहुत बड़ी एक हर्डल बना हुआ है। जैसे ही ये केस क्लोज होता है तो रिपल के गाइज यहाँ पे बड़े दरवाजे ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैसिव वॉल्यूम जो है रिपल में आएगा और रिपल की प्राइस में एक बड़ा पंप आएगा। अब यहाँ पे डार्क डिफेंडर की भी प्राइस प्रेडिक्शन देख लें। इन्होंने कहा है भाईजान यहाँ पे इस बुल रन में रिपल का $8 का जो प्राइस टारगेट है वो पॉसिबल है, और इसमें इन्होंने कहा कि $3 की जो क्रिटिकल लेवल है वो स्टिल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉल्यूम सपोर्ट के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ अगर $3 ब्रेक होता है तो जनाब पहला जो प्राइस टारगेट है वो 5.85, उसके बाद $8 का टारगेट जो है वो हो सकता है। और साथ ही इन्होंने कह दिया कि भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये जो लेवल्स हैं इनके ऊपर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। और अभी आपको पता है कि जो नए SEC के चेयरमैन आए हैं वो प्रो क्रिप्टो भी हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। और अब देखते हैं गाइज कि SEC जो है यहाँ पे अभी क्या रोल अदा करने जा रहा है जिसमें XRP को फायदा हो सके। तो अभी तक जो XRP का केस है वो, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि 14 अप्रैल तक ये जो केस है XRP ने उसकी डेट ली है, क्योंकि गैरी गैंसलर के जाने से पहले SEC ने जो एक ब्रीफ सबमिट किया था कोर्ट में, उन्होंने जज टोरस का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया था। ठीक है, तो जज टोरस जो थी उनका डिसीजन यही था कि XRP की जो बड़ी ओवर द काउंटर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो जनाब एज अ सिक्योरिटी होगी, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो एक्सचेंज के थ्रू हुई हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से हुई हैं, जो रिटेल को सेल्स की गई हैं, वो सारी सेल्स जो है उसमें XRP को एज अ सिक्योरिटी कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वही न्यूज़ है जिसमें XRP को एक दोबारा हाइप बनी थी 2023 में और XRP का एक मैसिव पंप आया था। तो इस केस को गैरी गैंसलर ने जाने से पहले चैलेंज किया था कोर्ट में, और इसके जवाब में जो XRP की लॉयर की टीम है उन्होंने जनाब 14 अप्रैल तक का टाइम मांगा है। फरवरी चल रहा है, उसके बाद मार्च है, फिर अप्रैल है, तो अभी तकरीबन 2 महीने हैं। इन 2 महीने में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, माइट भी पहले कोई सेटलमेंट की न्यूज आ जाए, माइट भी अप्रैल के महीने में हमें इसकी कोई सेटलमेंट होती नजर आए। तो अभी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जो ट्रेडर हैं जो न्यूज के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं वो भी इस टाइम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अभी न्यूज जो है आने में थोड़ा टाइम लगेगा और अभी इस टाइम ट्रेड लेना जो है वो थोड़ा सा रिस्की है, और इस वजह से XRP का जो प्राइस है इसमें हम एक सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज होता देख रहे हैं। ठीक हो गया गाइस, तो आई होप कि मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं इस वीडियो में XRP के हवाले से। तो इस हवाले से अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।